कैसे धोखेबाज जीवन साथी से निपटें? हाउ टू डील विद अ चीटिंग स्पाउस। धोखेबाज जीवन साथी से निपटना शायद जीवन में किए जा सकने वाले सबसे कठिन कामों में से एक है। जब बात यह तय करने की होती है कि क्या आप संबंध चलाते रहना चाहते हैं, तब कोई सही जवाब नहीं होता है। आप बस यही कर सकते हैं कि अपने जीवनसाथी से कम्युनिकेट करें, अपने दिल की बात सुनें और यह तय करें कि संबंध बचाने लायक है या नहीं। अगर आप निर्णय लेते हैं कि संबंध चलाते रहना चाहते हैं, तब अपना ध्यान रखते हुए एक बार में एक चीज हाथ में लीजिए। 1. स्वयं को दोषी मत समझिए, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। आपके जीवनसाथी के धोखा देने के कारण सदैव ही जाहिर नहीं हो सकते हैं, और आपको लग सकता है कि स्वाभाविक तौर पर स्वयं को ही दोष देना चाहिए। शायद आपको लगता हो कि आप में दूरी बढ़ गई है, या शयनकक्ष में आप उतने उत्साहित नहीं रहे हैं। शायद आपने काम में स्वयं को डुबा लिया है और संबंध को पर्याप्त समय नहीं दिया है। वैसे शायद यही वे कारण हो जिनकी वजह से आपको संबंधों पर कुछ परिश्रम की आवश्यकता हो, मगर आपको यह जानना चाहिए कि आप कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसके कारण जीवनसाथी को धोखा देना पड़े, और आपको कभी भी खुद को जीवनसाथी की गलतियों के लिए दोषी नहीं ठहरना चाहिए। अवश्य ही आप संबंध में किसी समस्या के लिए दोषी हो सकते हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि आप उसे स्वीकार कर लें। मगर आपको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आपकी किसी गलती के कारण जीवनसाथी का धोखा देना उचित है। यदि आप स्वयं को दोषी बनाने पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, तब आपका पार्टनर हुक से छूट जाएगा। आपको अपने पार्टनर के व्यवहार पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। 2. पूरी दुनिया को मत बताइए, डोंट टेल द होल वर्ल्ड। आपको बहुत चोट लगी हो सकती है और आप बहुत ही नाराज हो सकते हैं। आपकी इच्छा हो सकती है कि अपनी भड़ास निकालने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को, घनिष्ठ मित्रों को बताएं और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें। परंतु यदि कभी मेल मिलाप का अवसर आएगा भी, तब आपको उन लोगों से निपटना होगा जो जीवन भर आपके जीवनसाथी और आपके संबंधों को अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। सभी लोगों को बताने के स्थान पर केवल उन्हीं निकटवर्ती लोगों को बताइए जिनसे आपको लगता हो कि आपको इससे निपटने में सहायता मिल सकती है। जब आप सब लोगों को बता देंगे तब आपको आंतरिक राहत मिल सकती है, मगर उसके बाद पीड़ा और अफसोस भी आएगा। आपको एहसास नहीं होगा कि आप सभी की सलाह और आलोचना के लिए तैयार नहीं हैं। यदि आप अपने पार्टनर की बेवफाई की बात अपने घनिष्ठ मित्रों को बता ही रहे हों, तब यदि आपको यकीन न हो कि आप उसका क्या करना चाहते हैं, तब सुनिश्चित करिए कि आप यह सावधानी से करें। यदि आपके मित्रों को लगेगा कि आप अपने पार्टनर को छोड़ने ही वाले हैं, तब वे उसके बारे में 1000 चीजें बताएंगे जो कि उन्हें नापसंद थी, और इससे आपको सचमुच अच्छा नहीं ही लगेगा और बाद में यदि आप संबंध बनाए ही रखना चाहेंगे तब अटपटा लग सकता है। 3. आपके मित्र और परिवार वाले क्या कहेंगे इसे लेकर जुनून न पाल लीजिए, डोंट गेट obsessed with what your friends and family will say। अपने सभी जानने वालों को नहीं बताने के साथ ही आपको इसे लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि जो अफेयर के बारे में जानते हैं वे क्या सोचेंगे। हालांकि आपके नज़दीकी लोग उपयोगी सलाह दे सकते हैं। अंततः बात यही है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, और आपको स्वयं से यह नहीं पूछना चाहिए कि सभी लोग क्या सोचेंगे, चाहे आप संबंध में रहना चाहें या छोड़ना। अंततोगत्वा दूसरे लोग क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको दूसरों की आलोचना की छाया अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया पर नहीं पड़ने देनी चाहिए। निकटवर्ती लोगों से बात करने से आपको निश्चय ही मजबूती पाने में सहायता मिलेगी और साथ ही आपकी परिस्थिति के बारे में एक नया दृष्टिकोण भी मिलेगा। मगर अंत में यह जान लीजिए कि उनकी राय कभी आपकी राय की जगह नहीं ले सकती। 4. बिना सोचे विचारे कोई बड़ा कदम मत उठाएगा, डू नॉट टेक एनी बिग स्टेप्स विदाउट थिंकिंग। हालांकि आपको लगेगा कि धोखे का पता लगते ही आप अपना सामान बांधकर चले जाएं या अपने जीवनसाथी को लात मारकर घर से निकाल दें, मगर आपको इस पर विचार करने के लिए और समय लेना चाहिए। आप अवश्य ही अपने जीवनसाथी से दूर कुछ समय बिता सकते हैं, मगर यह कहने से बचिए कि आप तलाक चाहते हैं या तुरंत ही कोई बड़ा निर्णय मत ले लीजिए। जल्दी में ऐसा कुछ भी करने के बजाय, जिसके लिए बाद में पछताना पड़े, जो भी हुआ उस पर तथा आपके और आपके संबंधों के लिए अच्छा क्या होगा, उस पर विचार करने के लिए स्वयं को समय दीजिए। हालांकि तुरंत ही एक दूसरे से दूर कुछ समय बिता पाना अच्छी बात हो सकती है, मगर समाचार सुनते ही यह कहने से बचिए कि आपको तलाक चाहिए। हालांकि आपका दिल आपसे यह करने को कहेगा, मगर तब तक रुकिए जब तक कि आप खुले दिमाग से यह निर्णय न कर लें कि भलाई के लिए यही ठीक है। 5. अपने जीवनसाथी को सजा मत दीजिए, डू नॉट पनिश योर स्पाउस। हालांकि जीवनसाथी से क्रूर होना, जो चीजें उसे पसंद हों उन्हें छीन लेना या बदले में अपना अफेयर चलाना अच्छा लग सकता है, मगर ऐसा व्यवहार आपको अधिक दूर तक नहीं ले जाएगा और इससे आपके संबंध आगे बढ़ने में भी सहायता नहीं मिलेगी।
हालांकि आप आहत हो सकते हैं, कुछ समय के लिए अपनी दूरी बना सकते हैं, मगर सक्रिय रूप से उसे दुखी करने का प्रयास मत करिए, अन्यथा आप दोनों को ही बहुत बुरा लगेगा। अपने जीवनसाथी को सजा देने से आप में केवल और कटुता ही भरेगी और आपका संबंध और भी खराब हो जाएगा। कुछ समय अलग बिताना और सामान्य से अधिक शीतलता और दूरी बनाए रखना ठीक होगा, मगर सक्रिय रूप से क्रूर होना कुछ भी सुधारेगा नहीं। 6. अपनी मांगे सामने रखिए, पुट योर डिमांड्स इन फ्रंट। इससे पहले कि आप उसके साथ बातचीत शुरू करें, आपको यह सोचने के लिए समय निकालना चाहिए कि आप अपने जीवन साथी से क्या चाहते हैं। सीधे धोखेबाजी की बात करके रोने धोने और सुलह करने पर मत आ जाए। उसके स्थान पर एक योजना बनाइए ताकि आपके जीवन साथी को पता चले कि यदि वो संबंध जारी रखना चाहते हैं तो आपकी उनसे क्या अपेक्षा है। इसे कोई सजा जैसा नहीं, बल्कि साथ में आगे बढ़ने की योजना लगना चाहिए। अपने पार्टनर को जान लेने दीजिए कि संबंध जारी रखने के लिए उसे क्या करना होगा। इसमें शामिल हो सकता है एक साथ काउंसलिंग में जाना और संभवतः अलग अलग भी। जिन चीज़ों का साथ आपको पसंद रहा हो उनकी पुनः खोज के लिए ठोस कदम उठाना, हर रात कम्युनिकेशन के लिए समय निकालना, या तब तक अलग कमरों में सोना जब तक कि आपको फिर से एक साथ रहने में सहज न लगने लगे। यदि आप तलाक लेने के बारे में सोच रहे हों, आप जितनी जल्दी हो सके वकील का प्रबंध कर लीजिए। आप जितनी जल्दी यह कर लेंगे, आप उतनी ही अच्छी सौदेबाजी की स्थिति में होंगे। 7. उसे समय दीजिए, गिव हिम टाइम। चाहे आप यह पाएं कि आप जीवनसाथी को क्षमा करने या चीजों को सामान्य स्थिति पर लाने को तैयार हों, तब भी यह याद रखिए कि जो विश्वास और प्रेमपूर्ण भावनाएं जीवनसाथी के लिए कभी आपके मन में थीं, उनके वापस आने के लिए बहुत समय लगेगा। हालांकि चाहे आप दोनों उसको ठीक करने के लिए कटिबद्ध ही क्यों न हो, किसी बेहतर शब्द की अनुपस्थिति में यही कहा जा सकता है कि चीजों को सामान्य महसूस करने और जिससे आपने शादी की थी उसके प्रति चाहत फिर से महसूस करने में बहुत समय लग सकता है। यह बिल्कुल सामान्य है। अगर आप जल्दी करना चाहेंगे, तब शायद आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप रातों रात न तो अपने पार्टनर को क्षमा कर पाएंगे और न ही वापस सामान्य पर पहुंच पाएंगे। वही विश्वास फिर से बनाने के लिए महीनों या सालों तक लग सकते हैं। आपको भी धीमे चलना होगा। आपको भी बहुत दिन लग सकते हैं उसी बिस्तर पर सोने में जिस पर पार्टनर के साथ रहते थे, उसके साथ डिनर पर जाने में या उन्हीं चीजों में मजा लेने में जो आप साथ करते थे। उसके लिए तैयार रहिए। 8. अपनी भावनाएं सामने आने दीजिए, लेट योर फीलिंग्स कम आउट। अपने जीवन साथी को पता चलने दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। उसे उस क्रोध, चोट, विश्वासघात और दर्द के बारे में बताइए जो उसने आपको दिया है। बहुत सावधानी बरत कर ऐसा मत दिखाइए कि वह कोई बड़ी बात नहीं था, उसे अपनी पीड़ा देखने दीजिए और सुनने दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आप पर जो बीत रही है उस बारे में ईमानदार और स्पष्टवादी नहीं होंगे, तब आप कभी भी साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि अपनी वास्तविक भावनाएं व्यक्त करने में आपको शर्म आ सकती है या डर लग सकता है, मगर यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा करें। यदि आपको अपने जीवनसाथी का सामना करने या उसे वह सब कहने में जो आप कहना चाहते हैं परेशानी है, तब आप जो कुछ भी साझा करना चाहते हैं उसे लिख डालिए। इससे आप उस पल में खो नहीं जाएंगे और कोई महत्वपूर्ण पॉइंट कहे जाने से छूटेगा भी नहीं। यदि जो कुछ भी हुआ उसे बारे में बात करना आपको बहुत भावुक करता हो, तब कुछ दिन ठहरिए या जितना हो सके उतना ठहरिए जब तक कि आपको उस बारे में खुलकर बात करने में सहज न लगने लगे। बेशक बातचीत कभी भी पूरी तरह से सहज तो नहीं ही होगी, मगर अगर आपको अपने पैर जमाने के लिए कुछ समय चाहिए हो तो अवश्य लीजिए। यह कह तो दिया है, मगर आप शायद इस वार्तालाप को लंबे समय के लिए टालना नहीं चाहेंगे। 9. वे सवाल पूछिए जिनके जवाब चाहते हो, आस्क क्वेश्चंस दैट यू वांट आंसर्स टू। हो सकता है कि आपके धोखेबाज जीवनसाथी ने जो किया हो उसके बारे में आप कुछ चीजें स्पष्ट जानना चाहते हो। यदि आप जानना चाहते हो कि यह सब कैसे हुआ, तब आप पूछ सकते हैं कि यह कितनी बार हुआ, कब हुआ, यह शुरू कैसे हुआ, या यह भी कि दूसरे व्यक्ति के बारे में आपके जीवन साथी के क्या विचार हैं। हालांकि यदि आप यह चाहते हो कि यह संबंध टिके, तब आप उन बातों के बारे में पूछने से पहले 2 बार सोचिए जिनका न पता होना ही आपके लिए बेहतर हो सकता है। ऐसे वो सभी प्रश्न पूछिए जिनसे आपको लगता हो कि आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आपका संबंध कहाँ पर है। वैसे केवल अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए प्रश्न मत पूछिए, उत्तरों से आपको बहुत चोट पहुंच सकती है। 10. परीक्षण करवाइए, गेट टेस्टेड। हालांकि यह सुनने में बहुत शर्मिंदा करने वाला लग सकता है, मगर जैसे ही आपको पता चले कि जीवनसाथी ने आपको धोखा दिया है, आप दोनों को परीक्षण करवाना चाहिए। आपको पता नहीं है कि तीसरे पक्ष को कौन सी बीमारी रही हो, और आपको पता नहीं होगा कि वह आपको मिली है या नहीं।
हालांकि आपका जीवनसाथी यह तर्क दे सकता है कि उसकी आवश्यकता नहीं है, मगर यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप दोनों सुरक्षित हैं, आपको इसकी आवश्यकता है। इस प्रक्रिया से निकलने पर आपके जीवनसाथी को अपने कृत्य की गंभीरता को समझने में मदद मिलेगी। किसी और के साथ सोने के साथ साथ आपके साथ सोने से उसने आपको भी जोखिम में डाला है और यह महत्वपूर्ण है कि वह इसको स्वीकार करे। 11. अपने जीवनसाथी की बात सुनिए, लिसन टू योर स्पाउस। हालांकि आप आहत, विह्वल, धोखा खाए हुए, नाराज और ऐसी ही कितनी सारी भावनाओं को निकालना चाहते होंगे, मगर महत्वपूर्ण यह है कि बैठकर जीवनसाथी की बात भी सुनी जाए। आपको ऐसा लग सकता है कि उसकी बात सुनना शायद आपकी चाहने वाली अंतिम चीज होगी, मगर यदि आप कुछ स्पष्टता चाहते हैं और अपने संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब आपको उसका पक्ष भी सुनना ही होगा। आपको शायद उन भावनाओं और परेशानियों का पता चल सकता है जिनका अपने जीवनसाथी के पास होने का आपको पता ही नहीं था। यह सोचना उचित नहीं होगा कि वह अपना पक्ष बताने लायक ही नहीं है या उसकी कोई भावनाएं हैं ही नहीं। हालांकि आपको नहीं लग सकता है कि आप अपने जीवनसाथी की भावनाओं का सामना करने को तैयार हैं, मगर यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तब आपको उसे बताने देना होगा। 12. तय करिए कि क्या आप उसे ठीक करना चाहते हैं। डिसाइड इफ यू वांट टू फिक्स इट। बेशक जब आप धोखे के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तब आपको यह महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, क्या आप जीवनसाथी को माफ करके फिर से स्वस्थ संबंध बना सकते हैं, या आपको लगता है कि सब ठीक होने की अब कोई संभावना नहीं बची है। स्वयं से ईमानदारी जरूरी है और इस बारे में सोचना भी कि आपका संबंध बचाने लायक है भी या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्दी में कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको वास्तव में सोच विचार करने के लिए समय और जगह निकालनी होगी। अगर आपने अपने जीवनसाथी से बात कर ली है और उसका पक्ष सुन लिया है जबकि आपको लगता है कि आपने अपनी भावनाओं पर भी विचार कर लिया है, तब आप यह निर्णय लेना शुरू कर सकते हैं कि आप चीजों को ठीक करना चाहेंगे या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप ठीक करना चाहेंगे, तब बहुत प्रयास करने की तैयारी करिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए सब समाप्त हो चुका है, तब यह समय आ गया है कि तलाक के लिए कदम उठाए जाएं। अगर आपके लिए यही रास्ता है, तब अपने देश और या राज्य के कानून देखिए, उनमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। 13. आपके लिए जो सबसे अच्छा हो वही करिए। डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। दुर्भाग्य से कोई पत्रिका, मित्र, परिजन या डॉक्टर आपसे नहीं बता सकता कि कौन सा निर्णय आपके लिए या आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा होगा। अगर बच्चे भी शामिल हैं, तब आपका निर्णय और भी उलझ जाएगा। हालांकि आपको लग सकता है कि केवल एक ही सही उत्तर हो सकता है, अंततः आपको स्वयं से ईमानदार होना होगा और देखना होगा कि आपका दिल आपसे क्या कह रहा है। सच ढूंढने में समय लग सकता है, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यह पहचान लीजिए कि कोई और आपको नहीं बता सकता कि आप क्या करें या कैसा महसूस करें, विशेषकर आपका जीवनसाथी। यह एक भयभीत करने वाला विचार हो सकता है, क्योंकि संभावना यही है कि उत्तर खोजने में आपको कुछ समय लगेगा। मगर आपकी अंतरात्मा आपको अभी ही कुछ तो बता रही होगी, तब बेहतर होगा कि उसकी सुन लें। 14. क्षमा करना चुनिए। चूज टू फॉरगिव। याद रखिए कि क्षमा करना वास्तव में एक विकल्प है, यह ऐसा कुछ नहीं है जो किया होगा या नहीं होगा। अगर आप अपने जीवनसाथी को माफ करने के लिए तैयार हैं, या माफ करने के प्रयास के लिए तैयार हैं, तब आपको निर्णयात्मक रूप से वैसा करने का चयन करना होगा। क्षमा बस यूं ही आपकी या उसकी गोद में नहीं आकर गिर जाएगी और उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। इसका पहला कदम यह स्वीकार करना है कि आप वह सब करने के लिए प्रयास करेंगे। अपने जीवनसाथी से इस बारे में ईमानदार रहिए। अपनी क्षमा करने या नहीं करने की इच्छा को रहस्य मत रहने दीजिए। उसे पता चल जाने दीजिए कि आप उसे कारगर करने के लिए सचमुच प्रयास करना चाहते हैं। 15. साथ ऐसा समय बिताए जिसका अफेयर से कुछ लेना देना न हो। स्पेंड टाइम टुगेदर दैट हैज नथिंग टू डू विद द अफेयर। यदि आप अपना संबंध पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, तब आपको और आपके जीवनसाथी को क्वालिटी समय साथ बिताना होगा, जिसका इस तथ्य से कुछ लेना देना नहीं होगा कि आपके जीवनसाथी ने आपको धोखा दिया है। ऐसी चीजें करने की कोशिश करिए जिन्हें साथ करना आपको पसंद था और उन जगहों से दूर रहिए जिनसे आपको धोखेबाजी की याद आती हो। सबसे नीचे से शुरू करने की कोशिश करिए और आप तेजी से आगे बढ़े उससे पहले दैनंदिन गतिविधियों से यह सुनिश्चित करिए कि आपके संबंध की नींव मजबूत हो। आप साथ में करने के लिए कोई नई गतिविधि भी खोज सकते हैं, जैसे हाइकिंग या खाना पकाना। बस यह सुनिश्चित करिए कि आपको ऐसा न लगे कि आपका पार्टनर उसके कारण कष्ट में है या उसे बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। 16. काउंसलिंग प्राप्त करिए। गेट काउंसलिंग।
हालांकि काउंसलिंग सभी के लिए नहीं होती है, परंतु यदि आप चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तब आपको और आपके जीवन साथी को इसे लेना चाहिए। आपको ऐसा लग सकता है कि यह बहुत शर्मिंदा करने वाली या बहुत अधिक ही कुछ होगी आपके लिए, मगर यह असलियत में आपके और आपके जीवनसाथी के लिए सुरक्षित जगह बनाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है और आपके लिए अपनी भावनाओं को साझा करना सबसे सहज लगेगा। यदि आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो तब अपने जीवनसाथी को बता दीजिए कि यह नहीं करने का तो प्रश्न ही नहीं है। आपके पार्टनर ने आपका विश्वास तोड़ा है और उसे यह चीज आपके लिए कर सकना चाहिए। 17 अपने बच्चों को आश्वासन दीजिए। अश्योर योर चिल्ड्रन। यदि आपके बच्चे हैं तब धोखेबाज जीवनसाथी से निपटना और भी जटिल हो जाएगा। आपके बच्चे घर में तनाव महसूस कर सकते हैं और सबसे अच्छा यही होगा कि उनको इस बारे में खुलेपन और ईमानदारी से बता दिया जाए कि आप में और आपके जीवनसाथी में कुछ समस्याएं चल रही हैं। हालांकि आपको विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं है, उनको बताइए कि आप उनसे प्यार करते हैं और आप और जीवनसाथी मिलकर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए। यदि आप संबंध समाप्त करने के बारे में सोच रहे हैं तब अपने जीवनसाथी को अपने बच्चों को अपराधबोध की तरह इस्तेमाल करके आपको उसमें जबरदस्ती रखने मत दीजिए। हालांकि वह यह तर्क दे सकता है कि बच्चों के हित में यही होगा कि माता और पिता दोनों ही घर में रहें, मगर यह तब तो ठीक नहीं रहेगा जबकि वे दोनों सदा लड़ते रहें या एक दूसरे की परवाह न करें। जब आप इस कठिन समस्या से जूझ रहे हों तब भी उनके लिए समय निकालिए। बच्चों के साथ रहने से आपको मजबूती भी मिल सकती है। 18 जब वह समाप्त हो चुका हो तब समझ जाइए। When it is over, then understand। अगर आपने उसे ठीक करने की सब कोशिशें की हों मगर अपने जीवनसाथी को क्षमा करके आगे बढ़ने की कोई राह न दिख रही हो तब शायद संबंध समाप्त करने का समय आ ही गया है। जीवनसाथी को क्षमा नहीं कर पाने के लिए स्वयं से निराश मत होइए, चाहे वह आपका विश्वास प्राप्त करने का कितना भी प्रयास क्यों न कर रहा हो। कुछ चीजें माफ नहीं ही की जा सकती हैं। यदि आपको लगता हो कि आप संबंध को आगे नहीं चला सकते और महसूस करते हैं कि आपने उसे ठीक करने के लिए यथासंभव प्रयास कर लिया है, तब समय निर्णय लेने का और आगे बढ़ने का है। अगर आपको लगता हो कि आप माफ नहीं ही कर सकते हैं तब भी अपने पर नाराज या निराश मत होइए। आपने प्रयास कर लिया है और बात तो यह है आपके पार्टनर ने ही पहले विश्वासघात किया था। अगर आप आगे बढ़ सके हैं तब आपको पीछे हटने के लिए शर्मिंदा भी नहीं होना चाहिए। आपने अपने संबंधों और परिवार के सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुना है और किसी को उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। सलाह। एक काम जो आप कर सकते हैं वह यह है कि कुछ पलों के लिए उनका सेल फोन हासिल कर लीजिए और उसमें से एक या दो अपरिचित नंबर छांट लीजिए और उन पर किसी प्रतिबंधित नंबर से कॉल करने का प्रयास करके देखिए। संभावना यही अधिक है कि नंबर के साथ नाम नहीं होगा, केवल एक नंबर जिससे कि आप उस लड़के या लड़की से दूर ही रहें। चेतावनी। ईर्ष्यालु जैसा व्यवहार मत करिए जिससे उनको यह सोचने का मौका न मिले कि आप कोई जानकारी तलाश रहे हैं या कुछ और असामान्य सोच रहे हैं। पहले उनसे खरे सवाल पूछने का प्रयास करिए। उनसे बात करते समय बहुत दखलंदाज मत लगिए वरना आप उनको उससे दूर कर देंगे जिसे आप वास्तव में खोजने का प्रयास कर रहे हैं।